हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक इज अपेंडिसाइटिस या फिर एपिडिफ्लाइटिस। ठीक है, इसका सेकंड नेम है जो कि अभी तक ज़्यादातर नहीं पता होगा, तो इसका सेकंड नेम है। ठीक है, इसको आप याद कर लें, दैट इज अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो क्या होता है अपेंडिसाइटिस कि it is also called epididymitis, and it is the infection or inflammation of the appendix, one of the most common cause of emergency surgery। ठीक है, जो अपेंडिक्स होता है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है अपेंडिक्स, वहाँ पर क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। एंड अपेंडिक्स को जो है एमरजेंसी ट्रीटमेंट, एमरजेंसी सर्जरी का जो है सबसे बड़ा रीज़न जो है कहते हैं, बिकॉज इसका जो पेन होता है बहुत सीवियर होता है एंड सर्जरी की ज़रूरत जो है पड़ती है पेशेंट को। So in this diagram you can see this is the structure of large intestine, and large intestine में जो यहाँ पर आपका सीकम है, that is your सीकम पार्ट, एंड सीकम के पास यहाँ पर नीचे अपेंडिक्स होता है। ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। वैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं है, बट यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। एंड ठीक है, इसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ये अपेंडिक्स जो है अपेंडिसाइटिस कॉज करता है। बिकॉज साइटिस लास्ट में जो वर्ड है इट इज़ आइटिस, देन आइटिस वर्ड जो है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इट इज़ अ सफिक्स जो कि इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो अपेंडिक्स क्या होता है कि ये एक ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड होता है बिगिनिंग एट द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से आपका सीकम पार्ट होता है उसके पास में, जैसे कि स्ट्रक्चर में शो हो रहा है यहाँ पर, है ना। बिगनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन पे यहाँ पर अपेंडिक्स जो है यहाँ पर दिखता है, होता है। एंड इसका जो साइज है दैट इज 7 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, एंड 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। एंड ओनली अ फ्यू स्पेसिस हैव इट रेयर इन अदर एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज योर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो अभी तक इसका कोई क्लियर कॉज पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों होता है, अपेंडिक्स जो है अपेंडिसाइटिस क्यों होता है। देयर इज़ नो क्लियर कॉज, बट यस कि क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ल्यूमन में, जो अपेंडिक्स का जो ल्यूमन होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एंड वहाँ पर फिर जो म्यूकस जो होता है वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। जो हमारे सेल्स हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वहाँ पर इकट्ठा होते रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता फर्दर। एंड वो जो म्यूकस है वो प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को स्पेस, क्योंकि कोई भी चीज़ जब इकट्ठी होती रहती है तो उसमें ज़रूर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन इन द अपेंडिक्स। ठीक है, एंड ऑब्स्ट्रक्शन जो है किस किस वजह से हो सकता है, लाइक फूड वेस्ट है। ठीक है, वहाँ पर फूड वेस्ट है जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हार्ड स्टूल है, ठीक है, पैरासाइट्स है, इन्होंने वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, एंड फिर वहाँ पर इन्फ्लेम्ड कॉज कर दिया है, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, एंड क्लॉग है कोई अपेंडिक्स के ल्यूमन में, एलार्ज्ड हो गया है, एंड लिम्फोड, ठीक है, टिश्यूज इन द वॉल ऑफ अपेंडिक्स कॉज्ड बाय, इन आईबीडी का क्या मतलब है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की वजह से हो सकता है, या फिर क्रोन्स डिजीज की वजह से भी जो है अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि इतने क्लियर नहीं पता है, ये पैरासाइट की वजह से हो सकता है, या फिर हार्डनिंग ऑफ स्टूल, जो कि या फिर म्यूकस का जो कलेक्शन हो गया है वहाँ पर उसकी वजह से हो सकता है। सो ड्यू टू इटियोलॉजी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है अपेंडिक्स के ल्यूमन में बाय फिकोलिस। फिकोलिस का मतलब होता है हार्ड स्टूल, जो कि वहाँ पर कलेक्ट हो गया है और आगे जो है पैरास्टालसिस के थ्रू आगे नहीं बढ़ पा रहा है फॉर द एलिमिनेशन। ठीक है, दैट इज फिकोलिस। एंड इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है फ्लो ऑफ ड्रेनेज ऑफ द म्यूकोजल सिक्रीशन। ठीक है, जो म्यूकोजल सिक्रीशन है उसका फ्लो भी कम हो गया है, वो वहाँ से बाहर ड्रेन नहीं हो पा रहा है, आगे की तरफ नहीं मूव कर पा रहा है, तो उसकी वजह से जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो आपका अपेंडिक्स में इंक्रीज हो जाता है, एंड इंक्रीज होने के बाद वहाँ पर वेजो कंजेशन कॉज कर देता है। नाउ वेजो कंजेशन के बाद क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई है अपेंडिक्स में वो जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो उसको क्या होगा कि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं जाएगी, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उस चीज जगह को। सो डिक्रीज हो जाता है ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से जो है न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होता है अपेंडिक्स में, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाती है एंड परफॉर्मिंग ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू बैक्टीरिया इन्वेड। सो नेक्रोसिस हो जाता है वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, ब्लड वहाँ तक प्रॉपर नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है अपेंडिक्स को प्रॉपर।
सो वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है अपेंडिक्स की, एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है एट लास्ट इन द अपेंडिक्स। ठीक है। सो अभी क्या है कि इटियोलॉजी कॉज जो है, बात दोबारा देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है अपेंडिक्स के ल्यूमन में। वो किस रीजन से हो सकता है, म्यूकस का जो फॉर्मेशन हो गया है वहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर फिकोलिथ की वजह से। फिकोलिथ क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ स्टूल और कलेक्टिंग ऑफ द स्टूल इन द अपेंडिक्स एरिया। नाउ डिक्रीज हो जाता है फ्लो ऑफ द ड्रेनेज म्यूकोजल सिक्रीशन का, जिसकी वजह से जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड इंट्राल्यूमिनल प्रेशर क्या कर रहा है, वहाँ पर वेजो कंजेशन कर दे रहा है। एंड वेजो कंजेशन हो रहा है क्योंकि, तो फिर क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है अपेंडिक्स में वो कम हो जाएगी। एंड अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस भी जगह पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है वहाँ पर क्या हो जाता है, साइनोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड उस जगह को फिर न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिलता है। एंड अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो क्या होता है, फिर नेक्रोसिस हो जाती है। यानी कि नेक्रोसिस का क्या मतलब है, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है। एंड परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन का मैंने आपको मतलब बताया हुआ है, होल हो जाएगा अब द अपेंडिक्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्वेड, क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर परफोरेट कर देंगे, होल क्रिएट कर देंगे। सो डिस्ट्रप्शन हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन में अपेंडिक्स के, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन जो है अपेंडिक्स में हो जाता है। दैट इज योर एट लास्ट अपेंडिसाइटिस। ठीक है। सो ये थी बहुत ही इजी सी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है पेरी अम्बिलिकल रीजन में, एनोरेक्सिया होता है पेशेंट को, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है पेशेंट को, पेरिटोनाइटिस होता है, फीवर होता है उसको मोस्टली 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड पेन होगा ड्यूरिंग पासिंग यूरिन, कौन कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, एंड पेशेंट को गैस होगा यानी कि एसिडिटी होगी पेशेंट को। नेक्स्ट जो कुछ साइन सिम्टम्स है जो अपेंडिसाइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट इज आप लिखेंगे गर्डिंग साइन। व्हाट इज द गर्डिंग साइन, गर्डिंग साइन इज अ हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स जो कि जो है पेन कॉज करता है। ठीक है। पेनफुल जब भी होता है तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज योर गर्डिंग साइन, मसल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर रीबाउंड टेंडरनेस। ठीक है। नेक्स्ट है रोसिंग साइन। रोसिंग साइन क्या होता है कि जब भी पेशेंट को कोई लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल में टच करता है तो उसको राइट साइड में पेन होता है। लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल में टच करने पर, प्रेशर देने पर उसको राइट लोअर एब्डोमिनल साइड में उसको जो है पेन होता है। नेक्स्ट इज पसॉस साइन एंड ऑब्ट्यूरेटर साइन। सॉस साइन एंड ऑब्ट्यूरेटर साइन जो है दोनों थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं, बट क्या होता है दोनों में ही लेग को एलिवेट, ऑब्ट्यूरेटर साइन में क्या करते हैं, लेग को एलिवेट करते हैं एंड इंटरनली जो हिप जॉइंट है उसको मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं। लाइक ठीक है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मली उस तरीके से हिप के मूव जो जॉइंट है उसको मूवमेंट कराते हैं, तो पेशेंट को क्या है, पेन वाला फीलिंग होता है वहाँ पर। ठीक है। सो दीज आर द सम साइंस एंड लास्ट इज ऑर्गन साइन। ठीक है। एंड एक है आपका रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस जो है ये भी एक अपेंडिसाइटिस का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। सो इनको आप डिटेल में ज़रूर एक बार देख लें। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम करते हैं पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नेक्स्ट हम करते हैं मेडिकल हिस्ट्री के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सीबीसी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, साथ में हम पेशेंट का एमआरआई करा सकते हैं, पेशेंट का हम एक्सरे करा सकते हैं एंड अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेशेंट का। सो दिस इज ऑल द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में पेशेंट को जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स जो है दी जाती हैं, बिकॉज बैक्टीरिया का जो इन्वेड है वो ना हो, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहाँ पर तो वो जो है वहाँ से ख़त्म हो जाए, इसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। दैट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक्स, जो क्लासिफिकेशन है वो वाली एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। नेक्स्ट पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देते हैं एंड अपेंडेक्टोमी इज द लास्ट मैनेजमेंट इन दिस। द अपेंडिक्स का जो है वहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूवल कर देते हैं। एक्टमी जो वर्ड होता है दैट इज एक्टोमी। एक्टमी जो सफिक्स होता है ये यूज़ किया जाता है रिमूवल के लिए। किसी भी चीज़ का रिमूवल करना हो तो उसके लास्ट में हम एक्टोमी वर्ड लगाते हैं, लाइक हिस्टेक्टमी, अपेंडेक्टोमी, लोबेक्टमी। लोबेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ द लोब ऑफ द लंग। ठीक है। सो दिस इज द सर्जिकल टर्म। नेक्स्ट अपेंडेक्टमी है ये।
नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं पेशेंट का वाइटल साइन, ठीक है, मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, एनकरेज फॉर डीप ब्रीदिंग के लिए, इंस्पेक्ट करते हैं इंसीजन, जहाँ पे भी इंसीजन हुआ है, सर्जरी हुई है, उस जगह को इंस्पेक्ट करना होता है, क्लीन करना होता है, एंड ड्रेसिंग करनी होती है। सेमी फॉलर्स पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। डोंट अलाउ एनीथिंग टू ईट और ड्रिंकिंग अप टू 24 आवर आफ्टर सर्जरी। 24 आवर तक पेशेंट को अलाउ नहीं करना है कुछ भी ईट करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए। मेडिसिन जो है लाइक एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक्स एंड लेग्जेटिव जो भी मेडिसिन है उनको एडमिनिस्टर करना है एट द टाइम, एंड एनकरेज करना है फॉर द एक्टिविटी, पेशेंट को एनकरेज करना है फॉर द एक्टिविटी। सो दिस इज ऑल अबाउट अपेंडिसाइटिस। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, and also subscribe to my channel, and also share with your friends.